नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। वो है हमारी मंथली वॉच लिस्ट के रिलेटेड। अब मैं आज के वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम लोगों को मंथली वॉच लिस्ट क्यों बनानी चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन से स्टॉक आप लोगों को मंथली वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मंथली वॉच लिस्ट बनाने से पहले है ना, आप लोगों को एक बार मार्केट को देख लेना चाहिए। बिकॉज ये एक तरीके से मंथली रिव्यू जैसा होता है। हम लोगों को यहाँ पे ये समझना चाहिए कि भाई अभी मार्केट क्या सिचुएशन में है। मार्केट अभी अच्छे सिचुएशन में है, मतलब मार्केट अभी बुलिश है, या मार्केट अभी थोड़ा बेरिश है, या मार्केट अभी साइडवेज है। क्योंकि उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा कि वॉच लिस्ट बनानी है तो कौन से स्टॉक्स को हमें वॉच में रखना चाहिए। तो देखो अभी जैसे मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग मार्केट के ऊपर एक व्यू लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी जुलाई मंथ आज से शुरू हो गया है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1 जुलाई है और 2:30 का टाइम हुआ है। तो देखो पिछले कुछ महीनों से, मतलब 4 महीनों से मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। सिर्फ अप्रैल में ट्रंप की टैरिफ की बात आई थी, उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट में ज़्यादा ही कुछ वॉलेटिलिटी हो गई थी। फिर इंडिया पाकिस्तान की वॉर, फिर इजराइल ईरान की वॉर, उसके बाद मार्केट अभी फाइनली दिख रहा है कि मार्केट अभी स्ट्रेंथ में है। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को पता चलेगा कि मार्केट अभी एक क्लियर अप ट्रेंड में है। जो अभी फ़िलहाल पिछले सितंबर महीने से लेके मार्च महीने में जो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ये वो मार्केट अभी फ़िलहाल अप ट्रेंड में है। तो अभी यहाँ पे तो हम लोगों को एक क्लियरिटी मिलती है कि भाई निफ्टी का ट्रेंड अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे 26,277 हमारा ऑल टाइम हाई है। एक बार अगर हम ऑल टाइम हाई ब्रेक कर लेंगे तो आप लोगों को ये रेंज निकाल के ऑल टाइम हाई के ऊपर डालना है, तो आप लोगों को निफ्टी का भी अपसाइड का टारगेट मिल जाएगा। और अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे मंथली टाइम फ्रेम में, तो बैंक निफ्टी भी अभी बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये एनालिसिस करने से हम लोगों को ये तो पता चल गया कि भाई ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। अब बात आती है कि हमें मंथली वॉच लिस्ट हमारी क्यों बनानी चाहिए, हमारा वो इम्पोर्टेंस क्या होता है उसके लिए। तो देखो, आप कोई भी ट्रेड करते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, भले अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, भले अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो थोड़े 6 महीने के लिए 7 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रहा है, तो ऑब्वियसली आप ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे ना जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वही स्ट्रॉन्ग वॉच लिस्ट आपको बनानी है हर महीने। और उसके बाद क्या है, फॉर एग्जांपल समझो जुलाई में आपने एक वॉच लिस्ट बनाई, और वो वॉच लिस्ट में आपके 15 से 20 नाम आपने ऐड किए। तो ऐसा हो सकता है कि भाई अगस्त मंथ में से वो 15 से 20 नाम में से शायद 4-5 नाम को आप निकाल दो क्योंकि वो वीक हो गए या उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट बाकी के नाम को आप रहने दीजिए। और वो स्टॉक्स के अंदर आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड टू यू कि आपको क्या करना है। अगर आप बाय साइड वाले ट्रेड करना चाहते हो तो बिकॉज आपने स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट किए हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, आपके पास आपकी लिस्ट पहले से रेडी रहेगी। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर महीने आपको एक अपनी वॉच लिस्ट बनानी चाहिए। मैं भी अपनी बनाता हूँ और आप लोगों को भी बनाना चाहिए। तो चलो अभी मैं आप लोगों को पहला एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि हमें हमारे मंथली वाली वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को जो भी पुराने एग्जाम्पल है ना वो दे रहा हूँ। मेरा इंटेंशन ये वीडियो बनाने का ये है कि मैं आप लोगों को मेरी मंथली वॉच लिस्ट बनाने का जो प्रोसेस है वो सिखाऊं। मेरा इंटेंशन ज़रा भी ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई स्टॉक सिलेक्शन के लिए मतलब रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो आप इसको उसी तरीके से लीजिए। ये जो भी स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और पुराने जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ जिससे आप प्रॉपरली समझ सको। तो इसको कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझना। अब देखो, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है मंथली में महिंद्रा एंड महिंद्रा का। और आपको ये मंथली वॉच लिस्ट बनाने के लिए है ना, सारे स्टॉक के जो चार्ट है वो मंथली टाइम फ्रेम में ही देखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ था। 2018 का जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का हाई था वो 2022 में ब्रेक हुआ था। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, ये मंथली कैंडल जो महिंद्रा एंड महिंद्रा का था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ था। और उसके बाद देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या हुआ, ऑलमोस्ट ये स्टॉक अभी तो 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये एक स्टॉक में एक अच्छे ब्रेकआउट के वजह से, अगर सोचो आपने मई 2022 में इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाला होता तो शायद ये आज तक आपकी वॉच लिस्ट में रहता
और आज तक आप इसमें एक अच्छे स्विंग ट्रेड को या एक अच्छे पोजिशनल ट्रेड को परफॉर्म कर सकते थे। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपको ऐसा एक स्टॉक रखना चाहिए। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ आरईसी का। आरईसी का एग्जाम्पल ये यहाँ पे सेम है, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था। अब देखो वो है 2010 का जो इसका ब्रेकआउट था 155 का, उसने ब्रेक किया 2023 और वो मंथ था जून का। अब आप यहाँ पे देखो, उसने यहाँ पे ब्रेक किया 155 पे। अब आप ध्यान से देखो, इसका मंथली ब्रेकआउट कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो 13 साल के बाद ब्रेकआउट कर रहा था। और आप देखो उसके बाद ये क्या हो गया, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 680 650 रुपीज़ तक चला गया। अब आप इमेजिन करो, अगर आप कोई ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, या फिर आप नॉर्मल हमारा मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे कोई स्टॉक को बाय कर रहे हो, और आपने ऐसे स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखा है, तो आप इसमें कितना ये चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को आपकी मंथली वॉच लिस्ट हर महीने आप लोगों को रिव्यू करनी चाहिए और बनानी चाहिए। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये स्टॉक के अंदर अगर आप जो मेरी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है अगर आप वो फॉलो करते हो तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और एक ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा है। तो अगर आप लोगों को हमारी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसके बारे में और डिटेल में समझना है, तो ये 6 जुलाई को हम लोग एक वेबिनार कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी क्या है, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको वो स्विंग ट्रेडिंग वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। तो अभी देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2 एग्जाम्पल बताए कि आप लोगों को आपकी मंथली टाइम फ्रेम वाली वॉच लिस्ट में, मतलब आपकी मंथली वॉच लिस्ट में पहले तो कौन से स्टॉक को आप लोगों को ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे वो क्लियर हो गया कि जो भी स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है, मंथली टाइम फ्रेम में एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल दे रहा है, वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टॉक आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो, ये है जोमेटो का चार्ट, और मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये एग्जांपल प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ। जोमेटो में बेसिकली 2 ब्रेकआउट हुए थे, मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ। एक होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट और एक होता है रिवर्सल ब्रेकआउट। तो देखो जोमेटो ना आईपीओ जो आया था वो यहाँ पे प्राइस ट्रेड करने के बाद ऑलमोस्ट वो 160 रुपीज़ से कंटिन्यूसली नीचे गया और उसने नीचे में 47 का लो मारा था। फाइनली उसने यहाँ पे 75 पे ब्रेकआउट किया था और वो था जुलाई 2023 में। उसके बाद वो ब्रेकआउट करके सीधा अपने ऑल टाइम हाई के पास आया था, जो उसका आईपीओ के टाइम का हाई था, और वो था 152। उसने 152 में फरवरी 2024 में ब्रेकआउट किया और उसके बाद वो स्टॉक कंटिन्यूसली 300 रुपीज़ तक चला गया। तो आप अगर इमेजिन करो, अगर आपने एक प्रॉपर रिवर्सल ब्रेकआउट को राइट टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसमें कितना फ़ायदा उठा सकते हो। वैसे आईपीओ हाई ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को 100% रिटर्न दिया है, पर अगर आपने इसको राइट टाइम पे रिवर्सल ब्रेकआउट में पहचान लिया होता तो आप ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ये स्टॉक में रिटर्न बना सकते। तो ये फ़ायदा होता है रिवर्सल ब्रेकआउट का। तो अगर आप ये महीने में कोई वॉच लिस्ट बना रहे हो तो ऐसे रिवर्सल ब्रेकआउट्स कैंडिडेट भी ढूंढो। मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल देता हूँ, और वो है वोकार्ड का। वोकार्ड एक है ना बहुत परफेक्ट एग्जांपल है, और बहुत टाइम पहले वोकार्ड जैसा ही एक ब्रेकआउट हुआ था टाटा पावर में। वो मेरे ख्याल से 2020 या 21 में हुआ था, और वो हुआ था 70 रुपीज़ या 68 रुपीज़ के आसपास, ऑलमोस्ट सेम ही था। पर उसमें उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, देखो ये स्टॉक 2013 से कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अब यहाँ पे आने के बाद इसने एक छोटा सा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाया और उसके साथ इसने मंथली में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल का जो प्राइस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ था, एज वेल एज अगर आप यहाँ पे देखोगे इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ था। तो सोचो, अगर कोई स्टॉक कितने सालों से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, उसने डाउन साइड में मतलब ट्रेंड के नीचे उसने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाया और मंथली में एक स्ट्रॉन्ग प्राइस ब्रेकआउट देता है विथ हाई वॉल्यूम, तो वो स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ होगी। तो ये खैर ये 290 के बाद ये स्टॉक तो ऑलमोस्ट 1900 तक ऊपर में आ गया, 1800 तक। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर महीने आप लोगों को आपकी एक वॉच लिस्ट बनानी चाहिए, और मैंने आप लोगों को मेरा वॉच लिस्ट में कैसे टाइप के स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में रखता हूँ वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब आपका सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ये तो बता दिया
कि वॉच लिस्ट में कैसे टाइप के स्टॉक होने चाहिए, मल्टी ईयर ब्रेकआउट और रिवर्सल ब्रेकआउट। बट ये स्टॉक्स को हम ढूंढे कहाँ पे, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला और इजी एग्जांपल ये है, जैसे मैं निफ्टी 500 को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए, निफ्टी 500 की वॉच लिस्ट खोलनी चाहिए और उसमें ये देखना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे मंथली में देखा कि कौन से निफ्टी 500 वाले स्टॉक्स ने लास्ट मंथ में आउट परफॉर्म किया है, मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी है, MCX है, रतन इंडिया एंटरप्राइज है, बालाजी अमाइंस है, AB कैपिटल है, रेडिंगटन है, लॉरस लैब है, भारत रसायन है। अब देर इज़ नो शॉर्टकट, आपको ये सारे जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, एटलीस्ट टॉप 20 टॉप 30 स्टॉक्स का चार्ट आपको मैन्युअली देखना चाहिए। और ये होमवर्क मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप ये सारे टॉप 20 टॉप 30 का चार्ट मैन्युअली देखो और मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा स्टॉक बेस्ट मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है, किसने अच्छा मंथली पे ब्रेकआउट दिया है, कौन सा स्टॉक ऐसा है जो रिवर्सल ब्रेकआउट कर रहा है। और ये तो एक मेथड है। दूसरी एक मेथड ये है कि भाई आपको 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स को स्कैन करना है। उसके लिए अगर आपने गूगल में 52 वीक हाई टाइप कर दिया और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे 52 वीक हाई स्टॉक्स आप लोगों को मिल जाएंगे जो अभी 52 वीक हाई पे है। तो आपको अगेन इसमें भी आपको जितने भी लिस्ट है आपको सारे स्टॉक्स के चार्ट जाके देखने हैं। देखो यहाँ पे 90 स्टॉक्स है जो अभी 52 वीक हाई मार रहे हैं। अभी 90 स्टॉक्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। आपको तो यहाँ पे क्या देखना है, ये 90 स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है और कौन सा स्टॉक अच्छा रिवर्सल ब्रेकआउट कर रहा है, किसने डाउन साइड में एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बनाया है, कोई डबल बॉटम कर रहा है, कोई इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट कर रहा है, किसी का बहुत बड़ा किंग कैंडल बना है विथ हाई वॉल्यूम। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑब्जर्व करनी चाहिए और एक बेस्ट आप लोगों को जुलाई मंथ की वॉच लिस्ट बनानी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगस्त में आपको वापस से रिव्यू करना है। कोई नए स्टॉक की एंट्री हो रही है तो उसको ऐड कर देना चाहिए। कोई एग्जिस्टिंग जुलाई मंथ वाली जो वॉच लिस्ट में से स्टॉक है अगर वो वीक हो रहा है तो उसको एग्जिट कर देना चाहिए। और उसके अंदर ही आपका स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, जो भी आपको ट्रेडिंग फॉलो करते हो आपको वो करना चाहिए। तो ये चीज़ थी, मैंने आप लोगों को सोचा बता दूं, आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अभी आप मुझे बोलोगे सर आपने ये investing.com में ये कैसे बनाया वॉच लिस्ट और ये सारी चीज़ें कैसे करते हो। तो देखो investing.com में वॉच लिस्ट कैसे बनाना है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था बहुत साल पहले, उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और ये 52 वीक हाई वाली लिंक तो आप लोगों को मैंने गूगल में बता दी सर्च करके कैसे आपको लेनी है। फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा है तो मैं दोनों की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों के लिए और ज़्यादा ईजी काम हो जाएगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। मेरा इंटेंशन आप लोगों को ये वीडियो के हिसाब से ये बताने का था कि आप लोगों को हर महीने आपकी एक वॉच लिस्ट बनानी चाहिए और वॉच लिस्ट के अंदर आप लोगों को कौन से स्टॉक रखने चाहिए ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया और क्यों बनानी चाहिए उसका भी इम्पोर्टेंस मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं बहुत नोटिस करता हूँ हमारे चैनल पे वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और आपकी कौन सी वॉच लिस्ट है अभी जुलाई मंथ की उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं भी तो ज़रा देखूँ कि आपकी वॉच लिस्ट आपने सही बनाई है या नहीं बनाई है। तो बस मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।